हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या में आपस में जो भी रिलेशन होता है उन सब के बारे में बताया था। उसी थ्योरी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लाया हूँ। 4 क्वेश्चन हैं। इनसे आपको इसी तरह के और क्वेश्चन जो भी आते हैं वो सॉल्व करना समझ में आ जाएगा कि कैसे, अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दी है तो कहा जाएगा कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक यानी जेड, एटॉमिक नंबर, और द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार ए का मान निकालो। या हो सकता है जेड और ए की वैल्यू दी हो, फिर आपसे कहा जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ दिए हैं। पहला क्वेश्चन, ये चारों मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। आप इसी तरह के और क्वेश्चन आपकी बुक में जो दिए हों उनको आप सॉल्व करिए। जो भी समझ में ना आए आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक तत्व है Na का संकेत आप जानते हैं, सोडियम का संकेत है Na1123। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, बीच में सिंबल रखा रहता है तत्व का Na। नीचे बाईं ओर जो होता है वो परमाणु क्रमांक Z की वैल्यू होती है। ऊपर दाईं ओर जो होता है राइट साइड में वो परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या की वैल्यू A की वैल्यू होती है। तो Na1123 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए। पहले क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। Na1123 यानी इसमें Z इक्वल टू दिया है 11 और A इक्वल टू दिया है 23। Z कैसे? परमाणु क्रमांक, ये नीचे होता है तो Z की वैल्यू हो गई, और A परमाणु भार यानी 23 हो गया। अब हमें निकालना क्या है? हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीनों की वैल्यू हमें निकालनी है। बहुत ही ईजी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था चूंकि Z यानी Z बराबर होता है E बराबर P, यानी परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। इन तीन में से किसी एक की वैल्यू आपको पता है तो तीनों की वैल्यू बराबर होती है। और हमें पता है Z इक्वल टू 11। जब Z इक्वल टू 11 है तो 11 इक्वल टू क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 आ गया, एक आंसर मिल गया। प्रोटॉन भी कितने आ गए? 11 आ गए। प्रोटॉन निकल आए, इलेक्ट्रॉन निकल आए, प्रोटॉन निकल आए, दोनों 11 11 यानी 11 11 है। बचा क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो न्यूट्रॉन की संख्या हमने A का फॉर्मूला बताया था आपको। A इक्वल टू क्या होता है? N प्लस P। N प्लस P यानी द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी N निकालना है हमको। तो N बराबर क्या हो जाएगा? A, P को इधर लाए माइनस P, यानी N इक्वल टू A की वैल्यू कितनी आई? 23। प्रोटॉन अभी निकाल चुके हैं हम 11, यानी N इक्वल टू आ गए 23 में से 11 माइनस करेंगे 12। तीनों आंसर मिल गए। इलेक्ट्रॉन कितने आए? 11, प्रोटॉन आए 11, न्यूट्रॉन आए 12। बहुत ही ओरल वैसे भी आप देख के बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, क्योंकि परमाणु क्रमांक 11। ऊपर से नीचे माइनस कर दो द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तीनों चीज आ गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ करके। दूसरा है, दूसरे का आंसर मैं बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है Al1326 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बताइए। ये भी वही है। अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। Al1326, Al1326, इसमें क्या बताना है आपको? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जेड के इक्वल टू है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 13, प्रोटॉन भी कितने होंगे? 13, क्योंकि दोनों जेड के इक्वल टू होंगे। अब बचे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे आएंगे? ऊपर की संख्या से, यानी A माइनस जेड। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू A कितना है? 26 माइनस जेड कितना है? 13, यानी N की वैल्यू आ गई 13। यानी एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन, 13 ही न्यूट्रॉन। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। तीसरे टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? किसी तत्व में 17 प्रोटॉन। थर्ड का आंसर है प्रोटॉन कितने हैं? 17, यानी P इक्वल टू है 17। 18 न्यूट्रॉन, N इक्वल टू कितना? 18। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं हमें। दूसरा Z व A, Z की वैल्यू फाइंड करनी है यानी परमाणु क्रमांक, और A यानी द्रव्यमान संख्या भी हमें फाइंड करनी है। बहुत ही ईजी है भी। क्यों?
क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बराबर प्रोटॉन की, और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक। मैंने कहा था इन तीनों में से एक चीज की वैल्यू पता चल जाए तो हमें तीनों चीज की वैल्यू आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो गया, प्रोटॉन हमें पता है 17, तो प्रोटॉन कितने आ गए 17 आ गए। अब जेड की वैल्यू भी 17 आएगी क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 17 है, तो जेड की वैल्यू भी कितनी आ गई 17 आ गई। अब क्या बचा, ए का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो ए की वैल्यू कैसे आएगी, न्यूट्रॉन दिया 18 प्लस प्रोटॉन अभी मैंने फाइंड किए 17, इनको योग करेंगे तो 35 ए की वैल्यू हो गई। यही चीज फाइंड करनी थी हमको, ए की वैल्यू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के निकाल ली हमने, इलेक्ट्रॉन और जेड यानी परमाणु क्रमांक निकाल लिया। तो प्रोटॉन दिए थे 17, इसमें दिए थे प्रोटॉन 17 दिए थे, तो परमाणु क्रमांक क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, और प्रोटॉन जितने होते हैं परमाणु क्रमांक जितना होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकल आई। ए की वैल्यू निकालना है, जब हमें न्यूट्रॉन की संख्या पता है, हमें प्रोटॉन की संख्या पता है, इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि ए इक्वल टू तो n प्लस पी, तो ये 17 प्लस 18 बराबर कितना होगा 35। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, अब जेड की वैल्यू दी है, जेड इक्वल टू 3, द्रव्यमान संख्या 7 है, यानी ए इक्वल टू 7। तो क्या निकालना, तीनों चीज निकालनी, इलेक्ट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो और क्या निकालो, न्यूट्रॉन निकालो, तीनों चीज निकालनी है। सिंपल, कैसे, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू जेड, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर जेड कितना है 3, तो इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, प्रोटॉन भी जेड के बराबर है तो प्रोटॉन इक्वल टू कितने होगा 3, निकल आए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों निकल आए। अब क्या निकालना है, हमें न्यूट्रॉन निकालना है। हमने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, ए दिया है तो ए से प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल आए, ए इक्वल टू होता है n प्लस पी, ए की वैल्यू कितनी है 7 है, न्यूट्रॉन हमें फाइंड करने हैं, प्रोटॉन हम निकाल चुके हैं, कितने निकाले 3, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 3, यानी n इक्वल टू आ गया 4, तीनों वैल्यू फाइंड हो गई, न्यूट्रॉन 4 आए, इलेक्ट्रॉन 3 आए, प्रोटॉन 3। समझ में आया। इसी तरह के क्वेश्चन मैंने सारे, मतलब इस जो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के बेस पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबका एक एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, 4 क्वेश्चन इस तरह से मैंने दिए थे टोटल, उन चारों को समझाया है। इसी तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको चीज़ें बहुत ईजी लगने लगेंगी। थैंक यू।